अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शरीन फ़ातिमा आज के इस सेशन के अंदर रिलेशन अमॉन्ग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले हमने 2 सेशन बनाए हैं, जिसके अंदर पहले सेशन के अंदर हमने इल्म मुसल्लस की बुनियादी बातें बताई और दूसरे सेशन के अंदर निस्बतों का इस्तेमाल कर कर हमने 8.1 का एक सवाल हल किया था। उन्हीं निस्बतों का इस्तेमाल करके आज का ये पॉइंट हमें समझना है। इसे समझने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि मुसल्लस पी एम एन क़ाइमतुल ज़ाविया मुसल्लस है, यानी ज़ाविया एम इसके अंदर 90 दर्जे है। ये दिख रही है ना 90 दर्जे की अलामत। और ज़ाविया एन और ज़ाविया पी एक दूसरे के मुकम्मला ज़ाविया है। इसका मतलब ज़ाविया एन और ज़ाविया पी का मजमुआ 90 दर्जे होगा। इसके अलावा भी आपको खैर हम अभी बताते हैं आपको, अगर ज़ाविया एन थीटा है तब ज़ाविया पी 90 माइनस थीटा होगा। ये किस बुनियाद पे ले रहे हैं, है ना? मन में तो सवाल आएगा ही और हमारा तो काम ही है हर डाउट को क्लियर करना। तो चलिए इसे देखते हैं कुछ अलग अंदाज से। मुसल्लस की बात करते वक्त आप लोग को एक खुसूसियात आपके जहन में आ जाती है। वो क्या है? मुसल्लस के किसी भी मुसल्लस के अंदरूनी तीनों ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। ठीक है ना? इस 180 दर्जे में से ज़ाविया एम 90 दर्जे हट गया, मतलब बचा यहाँ पे 90 दर्जे। इसका मतलब ये ज़ाविया एन जमा ज़ाविया पी ये होगा 90 दर्जे। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर इसे लिखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल एन ज़ाविया एन की पैमाइश जमा मेजरमेंट ऑफ ज़ाविया पी की पैमाइश, दोनों का मजमुआ होगा 90 दर्जे। एक तो यहाँ पे हमने मुसल्लस की खुसूसियात का इस्तेमाल किया, दूसरा यहाँ पर हमको यहीं पर दे दिया गया है कि ज़ाविया एन और ज़ाविया पी मुकम्मला ज़ाविया है, यानी दोनों का मजमुआ 90 दर्जे होगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर हम रखते हैं ज़ाविया एन की कीमत थीटा, ज़ाविया पी जो हमें पता नहीं है, हमें निकालना है मसावी 90 दर्जे। अब ये तो आपको निकालना बहुत आसान है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ज़ाविया पी लिखेंगे जैसा था वैसी, मसावी 90 जैसा था वैसी। ये थीटा जो यहाँ पर मुस्बत में है, जमा में है, ये इधर जाकर हो जाएगा मनफी, ये हो गया थीटा। तो यहाँ पर ज़ाविया पी की पैमाइश बनी 90 मनफी थीटा। उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर इन केस हम इसे चेंज कर दें, अगर ज़ाविया पी को ले ले थीटा, तो डेफिनेटली ज़ाविया एन बनेगा 90 मनफी थीटा। ठीक है ना? ये है ज़ाविया एन जो बनेगा 90 मनफी थीटा। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, तो हमें आगे की बात देखनी है। तो चलिए यहाँ पर निस्बतें लिखी गई हैं। सबसे पहले 3 निस्बतें साइन कॉस टैन लिखा गया है थीटा के लिहाज से, और दूसरी निस्बतें साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा लिखा गया है ज़ाविया पी के लिहाज से। ठीक है ना? निस्बत तो हमको पता है, कल हमने देखा था साइन की निस्बत है ज़ाविया के मुकाबिल का ज़िला बटे वितर, कॉस की निस्बत है ज़ाविया का मुतसिला ज़िला बटे वितर, और टैन की निस्बत है ज़ाविया के मुकाबिल का ज़िला बटे ज़ाविया का मुतसिला ज़िला। इसी का इस्तेमाल करना है हमें इसे सॉल्व करने में। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं हम साइन थीटा की, जिसका ज़ाब्ता था ज़ाविया के मुकाबिल का ज़िला, ये है थीटा, इसके मुकाबिल का ज़िला हो गया पीएम, लिख दिया यहाँ पे पीएम। फिर वितर यानी 90 दर्जे के सामने वाली ज़िला, तो ये हो गई वितर, तो यहाँ पर लिख दिया पीएन। ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक है ना? अब देखिए दूसरा कॉस थीटा, जिसकी निस्बत है ज़ाविया का मुतसिला ज़िला बटे वितर, ये है ज़ाविया, इसका मुतसिला ज़िला यानी एनएम बटे वितर है ये 90 दर्जे के सामने वाली ज़िला, एनएम बटे पीएन। इसी तरह से टैन थीटा का ज़ाब्ता है ज़ाविया के मुकाबिल का ज़िला यानी पीएम बटे ज़ाविया का मुतसिला ज़िला यानी एनएम, पीएम बटे एनएम। इनको हम नाम देंगे मसावात 1, मसावात 2, मसावात 3। ठीक है ना? अब बात करते हैं 90 माइनस थीटा की।
देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन की निस्बत तो पता है, जाविया के मुकाबिल का ज़िला बटे वितर, तो यहाँ लिख दिया हमने NM बटे वितर, ठीक है ना। अब कॉस 90 माइनस थीटा, ये है जाविया, इसका मुतसिला ज़िला बटे वितर, तो आ गया PM बटे PN, ठीक है ना। अब बात हो रही है tan 90 माइनस थीटा की, 90 माइनस थीटा के मुकाबिल का ज़िला बटे मुतसिला ज़िला, तो आ गया NM बटे PM, ठीक है ना। और इनको हमने नाम दिया मसावत नंबर 4, मसावत नंबर 4, मसावत नंबर 5, मसावत नंबर 6। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ऑलरेडी ये हमारा हो चुका है 8.1 के अंदर हमने इसके ऊपर डिपेंड सवाल हल किया है और ये एक तरह का रिवीजन भी हो जा रहा है। अब इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हमें ट्रिग्नोमेट्री में एक कदम आगे बढ़ना है। वो कैसे? वो ऐसे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हमारे पास थी 6 मसावातें। अगर हमने लिखा यहाँ पर साइन थीटा, देखिए ठीक है ना, साइन थीटा जिसकी कीमत है PM बटे PN, क्या आपको ये निस्बत कहीं और भी दिखाई दे रही है? यहाँ पे तो NM बटे PN है, यहाँ पे PM बटे NM है, यहाँ पे NM बटे PN है, यहाँ पर PM बटे N है, यानी ये दोनों यहाँ पर सेम हो रहे। ये किसकी कीमत है? ये कॉस 90 माइनस थीटा की, यानी PM बटे PN मसावी है साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा के, यानी हम साइन थीटा मसावी कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो ये बना आपका पहला ज़ाब्ता, ठीक है ना। अब देखते हैं उसी तरह से कॉस थीटा की निस्बत जो है NM बटे PN, क्या आपको NM बटे PN की निस्बत कहीं और दिख रही है? जी बिल्कुल, ये दिख रही है यहाँ पर। किसके मसावी है? ये कीमत है साइन 90 माइनस थीटा की, तो हमने यहाँ लिखा कॉस थीटा जो मसावी है साइन 90 माइनस थीटा के, मतलब यहाँ पर हमें मिला दूसरा ज़ाब्ता, ठीक है ना। आप अगर गौर करें तो देखो साइन थीटा रिलेटेड है कॉस 90 माइनस थीटा के और साइन कॉस थीटा मसावी है साइन 90 माइनस थीटा के, दोनों एक दूसरे से रिलेशन में। कितना आसान है ना याद करने में। यहाँ पे अगर साइन थीटा ले रहे हो तो यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा लेना है, यहाँ पे अगर कॉस थीटा ले रहे हो तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा लेना है। आप लोग को ऐसे ट्रिक का यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा ज़ाब्ते को याद करने के लिए। अब बचे हैं ये दोनों tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा, लेकिन ये दोनों की निस्बतें सेम नहीं है। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये देखो ये दोनों एक दूसरे के माकूस हैं। अगर हम इसे इस तरह से लिखें tan थीटा ज़रब tan 90 माइनस थीटा, अब आप बोलोगे ऐसा क्यों लिखा? भाई आसान है, हमें निकालना है ज़ाब्ता, इसलिए हमने इसे लिखा इसी तरह से, ठीक है ना। अब देखिए tan थीटा इसकी निस्बत थी PM बटे NM, यहाँ पर हमने लिख दिया ज़रब की जगह पर ज़रब, tan 90 माइनस थीटा इसकी निस्बत है NM बटे PM, ये हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर है NM नसब नुमा में, यहाँ पे है NM शुमार कुनिंदा में, हो गए कैंसर। यहाँ पर PM है शुमार कुनिंदा में, यहाँ पे PM है नसब नुमा में, ये भी हो गया कैंसर। जब यहाँ कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है। तो यहाँ आपको मिला है थर्ड फॉर्मूला, तीसरा ज़ाब्ता, जाविये का tan थीटा ज़रब tan 90 माइनस थीटा मसावी है 1 के। ये था आपका पहला ज़ाब्ता, ये था आपका दूसरा ज़ाब्ता और ये है आपका तीसरा ज़ाब्ता, ठीक है ना। अब एक और रिलेशन इसके अंदर है, वो क्या? अगर हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखते हैं, साइन थीटा की निस्बत है PM बटे PN लिख दिया, बटे यानी तकसीम कॉस थीटा जिसकी कीमत थी NM बटे PN, ये भी हमने यहाँ लिख दिया। लेकिन आपको तो पता है हम इसे डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या है वो तो आपको पता है। जब इस तरह का तकसीम रहे तो आपको पहला कसर जैसा था वैसे ही लिखना है। इस तकसीम की अलामत को आपको ज़रब की अलामत में तब्दील करना है। इतना ही नहीं, चेंज होगा यहाँ पर, ये जो दूसरा कसर है यहाँ पर ज़रब की अलामत देने के बाद आपको उस कसर का माकूस लेना है,
यानी NM बटे PN, यहाँ आपको लिखना है PN बटे NM। ठीक है ना, समझ में तो आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर है PN नसबनुमा में, यहाँ पर है PN शुमार कुनिंदा में, दोनों हो गए कैंसिल। अब कैंसिल होने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो PM बटे NM। ठीक है ना, लेकिन ये निस्बत तो tan थीटा की है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया मसावी tan थीटा, यानी हमें यहाँ पे रिलेशन मिला tan थीटा मसावी है sin थीटा बटे cos थीटा के। ठीक है ना, और वैसे भी जब हम निस्बत समझ रहे थे उस वक्त भी हमने आपको बोला था कि साइन थीटा का शुमार कुनिंदा टैन थीटा का भी शुमार कुनिंदा है और कॉस थीटा का शुमार कुनिंदा टैन थीटा का नसबनुमा है। बस यही वो रिलेशन है जो हमें आगे भी इस्तेमाल करना है। तो ये हो गए आपके 4 ज़ाब्ते। ठीक है ना, ये पहला ज़ाब्ता, ये दूसरा ज़ाब्ता, ये तीसरा ज़ाब्ता और ये चौथा ज़ाब्ता। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसी की समरी यहाँ पर दी गई है, ये चारों ज़ाब्ते आपके सामने लिखे गए हैं। आपको करना क्या है, आपको ये आपके क्लास वर्क में लिखना है। ठीक है ना, अच्छे से आपके टेक्स्ट बुक में भी है ये, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर लिखना चाहते हो तो वो भी लिखिए। स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ कर लिखिए। कहीं कुछ नहीं समझा, कुछ प्रॉब्लम आ रही तो प्लीज़ डेफिनेटली पूछिए। और ये जो ज़ाब्ते हैं, ये ज़ाब्ते आपको 3-3 बार लिखना है, आपको याद भी करना है। और अगर याद करने में कोई मुश्किल हो रही है तो आप क्या कीजिए, एक पेज पर इसको लिखिए और दीवार पर कहीं लगा दीजिए जहाँ आपकी नज़र बार बार उन ज़ाब्तों के ऊपर पड़े, जिससे ये आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है ना, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।